एक जालिम बादशाह था गैर मुस्लिम, उसने ऐलान करवा दिया कुरान अल्लाह का नहीं है बल्कि मखलूक है, यानी अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक है। अब ये बात फैलती फैलती बड़ी दूर तक चली गई। जब इमाम अहमद बिन हम्बल को पता चला तो अब डट के इस बात पे आपने फरमाया नहीं, यानी अल्लाह वाले डट जाते हैं अल्लाह के। हमने फरमाया नहीं, अल्लाह का कलाम है बल्कि मखलूक नहीं है। जब उस बादशाह को पता चला तो उस बादशाह ने अपने हवारियों को भेजा कि जाओ जाकर इमाम अहमद बिन हम्बल को लेके आओ मेरे पास और जंजीरों में जकड़ कर लेकर आना। अब उसके हवारी गए और जाकर आग को लेकर आए, और कैसे? नंगे ऊंट पर बिठाते, आप गिरते, फिर बिठाते, फिर गिरते, कई दफा आप गिरे और कई दफा आप बैठे, और वो कह के लगा लगा के हंसते थे, खुश होते थे। जब बाजार बादशाह के बाजार में लेकर आए तो लोगों को पता चला कि आज इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद करके लाया जा रहा है। दूर दराज तक ये आवाज पहुंच चुकी थी, पैगाम पहुंच चुका था, लोग इकट्ठे हो रहे थे, हजूम दर हजूम लोग इकट्ठे हो रहे थे। और बादशाह की तरफ से भी ये निदादगिरी की कि आज इमाम अहमद बिन हम्बल को हमने कैद करके लाए और लोगों के सामने इसको मनवाएंगे कि कुरान अल्लाह का नहीं बल्कि मखलूक है। जब आपको सामने खड़ा कर दिया गया, बादशाह ने पूछा बताओ कुरान अल्लाह का क्या मखलूक है? आपने फरमाया बादशाह सुन, कलाम अल्लाह, कुरान जो है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। तो उसने गुस्से में आकर कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल को कि इसको 60 कोड़े लगाओ फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। तो एक आदमी आपके पास से गुजरा, उसका नाम अबुल हासिम था, अबुल हासिम। वो कहने लगा इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम मेरी बात सुन लेना, मैंने चोरी के पीछे इन्होंने मुझे 1200 कोड़े मारे हैं, लेकिन ये मुझसे चोरी नहीं छड़वा सके। अगर मैं चोरी छोड़ देता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते। अगर आज तुम 60 कोड़ों से डरकर पीछे हट गए तो याद रख लेना उम्मत मुहम्मदिया बर्बाद हो जाएगी। आज सारी उम्मत का वजन तेरे कंधों पर है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब सोचा तो रोते हुए बेहोश होके गिर पड़े, बात कान में पड़ी, बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर, कि वो नाहक है, चोरी के पीछे उसको 1200 कोड़े पड़े, लेकिन उसने चोरी नहीं छोड़ी। आज इमाम अहमद बिन हम्बल तेरे 60 कोड़ों के लिए, अल्लाह अकबर, बेहोश होकर जब गिर पड़े तो जब होश आई तो क्या देखा कि जल्लाद कोड़े बरछा रहा है और 30 कोड़े गुजर चुके हैं। अब होश में आए थे, एक वजीर भागता हुआ आया, तरस आ गया उसको। उसने कहा इमाम मेरे कान में सिर्फ इतना कह दे कि कुरान अल्लाह का नहीं है बल्कि मखलूक है। आपने फरमाया तो बस मेरे कान में ये कह दे कि कुरान अल्लाह का है, मखलूक नहीं है, तो कल क़यामत के दिन मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आपने फरमाया पीछे हो जाए, ये क्या बात कहता है? ये तो 60 कोड़े, अगर 1000 कोड़े भी हो जाएं, बल्कि मेरे टुकड़े भी हो जाएं, तो मेरी जुबान से हक ही निकलेगा और मेरी जुबान से यही निकलेगा कुरान अल्लाह का है, अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। आपको कैद में डाल दिया गया, कई साल आपने कैद काटी और बड़े बड़े जुल्म किए गए, लेकिन फिर भी आप हक से नहीं हटे। यानी अल्लाह वाले हक से कभी नहीं हटते। दुनिया के जितने जालिम जुल्म करने की इंतहा कर दे, अल्लाह वाले कभी हक से नहीं हटते। वो कहते जान जाती है तो जाए, लेकिन हक ना जाए। एक ही चीज तो है यार, मरना तो हर किसी ने है, एक ही चीज तो है वो ईमान। खुदा अपना ईमान बचा लो यार, सिर्फ अपना ईमान बचा लो। दुनिया आर्जी है, हर बंदे को पता मैंने मरना है, और लेकिन मरे तो दुनिया पे एक जाए तो शहनशाही जिंदगी के साथ जा रहा हो, पता लगा हर आंख नम हो उसके बारे में, देखो वो आशिक़े रसूल जा रहा है, वो आशिक़े रसूल जा रहा है। हर बंदे की जुबान से नहीं निकल रहा हो, आंखों से आंसू निकल रहे हो, यार वाकई देखा तो फलां था आशिक़े रसूल जो हक की खातिर डट गया, जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन हक से पीछे नहीं हटा।
अल्लाह मौत भी ऐसी अता फरमाए जो हक के साथ हो। दुआ अल्लाह मन की तौफीक।